गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके चैप्टर नंबर 6 के कुछ 3 क्वेश्चंस रह गए, उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आपके जो चैप्टर जहाँ कंप्लीट हो रहा है उसके लास्ट 3 क्वेश्चंस रह गए थे। जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्पर्जल। डिस्पर्जल्स क्या चीज़ होती है? सीड्स आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस पर जो उनके बीजों को विद हाई स्पीड विंड, तेज हवा के साथ, फ्लो विद वाटर, वाटर के फ्लो के साथ, और स्टिक ऑन द बीक ऑफ द बर्ड्स एंड बॉडी ऑफ द एनिमल्स। बर्ड्स और एनिमल्स की जो बॉडीज वगैरह होती हैं, दिस फ्यूनियम स्कैटर इन सीड्स, जो सीड्स के अंदर प्रोसेस होता है उसको क्या बोला जाता है? डिस्पर्जल कहते हैं। हाउ मैनी बींग्स हेल्प इन डिस्पर्जल ऑफ सीड्स? तो व्हेन ह्यूमन सिट नियर द ट्रीज, जो भी ट्रीज के नियर होते हैं, सीड्स बीज एंड फ्रॉम द स्टिक अप टू देयर क्लॉथ्स एंड अदर कैरी टू अदर प्लेसेस। Humans also carry seeds by hands to other places and plant them in farms or parks with their sprouts. Parks where they sprouts. और लास्ट कॉमन क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ 5 प्लांट्स। कोई 5 प्लांट्स के नेम बताने हैं केम टू इंडिया टू फॉरेन कंट्री, जो फॉरेन कंट्री से आए हैं। तो टी, कॉफी, लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर, पीस केम टू इंडिया फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। अब हम अगला चैप्टर देखते हैं। अगला आपका चैप्टर है मैग्निफिकेंस ऑफ ट्रीज। ट्रीज के बारे में है, चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे अब इसके साथ हम। ठीक है, सब लोग अपनी बुक निकाल लो। बुक में देखो, मदर वाज ऑन ए फास्ट ऑन द ओकेजन ऑफ वट सावित्री। एक बार एक मदर, उनकी माता जो थी, वो ओकेजन पर एक अवसर पर गई। वट सावित्री सी वाज मेकिंग अरेंजमेंट, उन्होंने अरेंजमेंट किया फॉर और वर्शिप, इस पूजा के बारे में। गौरी पूजा, कौन सी पूजा थी? गौरी पूजा। पॉज कर लो। गौरी पूजा के ओकेजन पर वो लोग गए। गौरी शो देर तक आस्क्ड मदर इज देयर एनी स्पेशल वर्शिप। पूजा का स्पेशल एक दिन होता है उनकी पूजा का। मदर टोल हर दैट, मदर ने उन्हें कहा दैट टुडे, आज के दिन, वी विल वर्शिप द बनियन ट्री। किस ट्री की प्लांट में पूजा करते हैं? बनियन ट्री की। नोन एज बेड और बरगद इज इन हिंदी, जिसे हम किसके नाम से बढ़िया बरगद के नाम से जानते हैं। सिमिलरली मैनी वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज, इसी तरीके से बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं ट्रीज़ के। आर वर्शिप ऑन डिफरेंट ओकेजन, और अलग अलग ओकेजन्स पर अलग अलग तरह से उनकी क्या होती है? पूजा होती है। जैसे कि लाइक आंवला ट्री होता है, जो आंवला नौमी पर हम आंवला की पूजा करते हैं। इसके पीपल ट्री और दशमत व्रत पर हम पीपल ट्री की पूजा करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग ट्रीज होते हैं और उनके अलग अलग ओकेजन पर हम क्या करते हैं? उनकी पूजा करते हैं। वी वर्शिप ट्रीज टू गिव मैसेज एंड मेक एफर्ट्स टू सेव देम, यानी कि हमें एक मैसेज देता है कि एक एफर्ट्स करना चाहिए सेव रखने को, उनको सुरक्षित रखने के लिए। द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो स्टार्टेड मैनी प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट्स के द्वारा, जैसे मैंने सबसे पहले हमने देखा था 2 अक्टूबर पर, उसके बाद योगा दिवस देखा था 20 जून को, और अब इसी तरीके से इनके भी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जिससे कि प्लांट्स को भी क्या रखा जा सके? सेव रखा जा सके। इफ़ वी वांट टू मेंटेन द एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट को मेंटेन रखा जा सके, बैलेंस, एक व्यवस्थित रूप से। वी नॉट ओनली हैव टू सेव द ट्री, ना केवल पेड़ सुरक्षित रहें, बट आल्सो ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स भी अब इन अवर सराउंडेड, और जिससे कि हमारे चारों तरफ के जितने भी चीज़ें हैं वो सब क्या हैं? सेफ रहें। यानी कि हम लोग किस पर डिपेंड है? देखो, हमारे फूड, वेजिटेबल्स, हमें एयर मिलती है, सब किससे मिलती है? प्लांट्स मिलती है। तो केवल प्लांट्स को सेव करने से ये नहीं है कि प्लांट्स को कुछ बेनिफिट्स हो रहा हो, उनको बेनिफिट्स देने से, उनको सेव रखने से हम लोगों को ही बेनिफिट्स होगा। हम लोग हमेशा क्या रहेंगे? सेफ रहेंगे। जैसे प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, वेजिटेबल्स नहीं मिलेंगे, एयर नहीं मिलेगी। ठीक है, और उसके साथ साथ हम जो घर पर अपने फर्नीचर्स को वर्क करते हैं, हमें वुड नहीं मिलेगी। तो प्लांट्स के लिए सेव रखना प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल के साथ साथ हमारे लिए भी बहुत बड़ा एक बेनिफिशियल है। इसी वजह से गवर्नमेंट्स क्या करती है? अलग अलग प्रोग्राम्स चलाती है कि इस दिन प्लांट्स को सेव रखने के लिए अलग अलग कैंपेन्स चलाए जाते हैं। कन्वर्सेशन बिटवीन गौरी एंड हर मदर, यानी गौरी और उनकी माँ के बीच में क्या हो रही थी? बातचीत हो रही थी। वाइल मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ द वर्शिप, इस पूजा के बारे में। गौरी ने कहा वाई शुड वी डू दिस, हम इस पूजा को क्यों करते हैं? तो मदर ने कहा इफ़ द फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड, जंगल क्या है? डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है उन्हें ख़त्म करना। देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ फूड, जिससे अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे लिए किसकी प्रॉब्लम आ जाएगी? फूड की प्रॉब्लम आ जाएगी।
एंड शेल्टर फॉर देयर एनिमल्स, और एनिमल्स के लिए शेल्टर की यानी उनके रहने के लिए जगह की प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉर अमेजिंग, जैसे जंगल हैं, अगर जंगलों को ख़त्म कर दिया है तो जानवर कहाँ आ जाएंगे, शहरों की तरफ आ जाएंगे, और शहरों की तरफ आएंगे तो हम लोगों के लिए रहने के लिए दिक्कत होगी, और उनको अगर जंगल में रहेंगे तो वो हमेशा हैप्पी रहेंगे। जिस तरीके से हम अपने घर में रहकर हैप्पी रहते हैं, तो जो एनिमल्स होते हैं वो कहाँ रहकर हैप्पी रहते हैं, प्लांट्स में, फॉरेस्ट एरियाज में। गौरी मदर, आई हैव हर्ड अबाउट अमृता देवी, अमृता देवी के बारे में सुना होगा, प्लीज़ टेल मी अबाउट हर इन डिटेल, उसको डिटेल में बताओ। ठीक है, तो मदर ने कहा वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, द किंग ऑफ जोधपुर रिक्वायर्ड, जोधपुर के राजा को ज़रूरत पड़ी थी वुड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज प्लेस, उसको अपने महल को बनवाने के लिए, प्लेस को बनवाने के लिए वुड की ज़रूरत पड़ी थी, लकड़ी की। देयर फॉर ही ऑर्डर हिज मैन, उन्होंने अपने आदमी को आदेश दिया, कट द खेजरी ट्री की, खेजरी के पेड़ों को काट दो। द पीपल बिलोंगिंग टू बिश्नोई कम्युनिटी, वहाँ की जो जहाँ से रहने वाले जो व्यक्ति थे बिश्नोई कम्युनिटी के, लिविंग देयर प्रोस्टेड अगेंस्ट इट, वो उसके खिलाफ थे। द किंग मैन वांट टू खेजरी विलेज टू कट द खेजरी ट्रीज, और वहाँ के राजा ने उन्होंने क्या कह दिया था, उस गाँव को, उन पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया था। बट हैज़ सून हैज़ दे स्टार्टेड कटिंग द ट्रीज, जैसे ही वो पेड़ कटने लगे, अमृता देवी बिश्नोई जो थी, एम्बस इन खेजरी ट्रीज एंड सेड, वहाँ पेड़ों के पास जाके खड़ी को उन्होंने कहा, फर्स्ट यू कट मी, सबसे पहले आप हमें काटो, देन ओनली यू विल एबल टू कट देयर ट्रीज, यानी कि जब हमें काट लो उसके बाद इन ट्री को काट सकते हो, अगर बार इन ट्रीज को हम नहीं काटने देंगे। सिमिलरली अदर विलेजेस आल्सो सपोर्टेड हर एंड डिड हिज सेव, उसी तरीके से आसपास के जो गांव के लोग थे वो भी उनके लिए सपोर्ट करने लगे। द किंग सोल्जर्स, जो राजा के जो सैनिक थे, कट द खेजरी ट्रीज, पेड़ों को काटने लगे, एलोंग विद द विलेजर्स के साथ। तो टोटल 363 पीपल्स इंक्लूडिंग अमृता देवी बिश्नोई, यानी उन्होंने पेड़ों को काटने के उसमें पेड़ों के साथ साथ 360 पीपल्स को काट दिया था, जिसमें अमृता देवी बिश्नोई भी इंक्लूड थी, यानी उन्हें भी काट दिया था। सैक्रिफाइस देयर लिव्स टू सेव खेजरी ट्रीज, उन्होंने खेजरी ट्रीज को सैक्रिफाइस करने के लिए अपने आप का समर्पण किया। इन हिस्ट्री देयर इज़ नो अदर इंसिडेंट लाइक दिस, ऐसा कोई इंसिडेंट द्वारा कभी ना हो, वेयर पीपल सैक्रिफाइस देयर लिव्स टू सेव ट्री, यानी पेड़ों को बचाने के चक्कर में व्यक्तियों को अपनी जान का सैक्रिफाइस करना पड़े। तो पीपल टुक एन इंस्पिरेशन, पीपलों को एक इंस्पिरेशन मिली, एक इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, एक सीख मिली, फ्रॉम द इंसिडेंट एंड स्टार्टेड द चिपको मूवमेंट, और उसको एक क्या नाम दिया गया, एक मूवमेंट चलाया गया जिसका नाम दिया गया चिपको मूवमेंट। तो गौरी मदर, पीपल है सेक्रीफाइड लिव देयर जस्ट टू सेव देयर ट्रीज, तो गौरी की से कहा, मदर ने कहा कि जिस तरीके से लोगों ने सेक्रीफाइस किया था पेड़ों को बचाने के लिए, वाई, तो मदर ने कहा दे सेक्रीफाइस देयर लिव्स टू सेव द ट्रीज, वहाँ जो लोग रहते थे उन पेड़ों को वो बचाना चाहते थे, क्योंकि ट्रीज एंड प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, पेड़ हमें क्या देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर्स फूल देते हैं, सीरियल्स वेजिटेबल्स, वुड मेडिसिन एंड ऑक्सीजन, तो ये सब चीज़ें हमें, मैं आपको बता रहा था किससे मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं। तो इसलिए उन लोगों ने सेक्रीफाइस किया था, और हम लोगों को भी कभी भी प्लांट्स को नहीं काटना चाहिए। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, इससे आगे कल देखेंगे। यहाँ से तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए।